अब मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप जानती हैं कि मैं फिर से आऊंगी, और इस बार आऊंगी तो इस उलझन को अंजाम देने के लिए। यार होगा या पार, या तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसे पल पल डर डर के खुद को नहीं जी सकती। मैं बस निकलने का टाइम हो गया, चलो चलो। आप जाइए, मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्रणाम। आभास बेटे, अभी आप अपने पिता सुकेत जी के बाजू में आकर बैठिए। ये पूजा पिता पुत्र मिलकर साथ में करेंगे। ओम ह्रीं शिव शांतिनाथाय बुद्धे नमः। 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 ये कैसे? अक्षत भी इसी घर का बेटा है, इसलिए इस पूजा में उसका शामिल होना उतना ही जरूरी है जितना हम में से किसी का भी। और वैसे भी ये पूजा तो पिताजी और बेटा दोनों मिलकर ही करते हैं ना। अक्षत, तुम अपने पिताजी के पास बैठो। इस पूजा में तुम्हारा भी पूरा पूरा योगदान होना चाहिए। बैठो। अर्पिता, तुम मेरे पास आके बैठो। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं लेके आई हूँ निया। सावरी, ये अक्षत की दादी की पिंड पूजा है। बिना बहू और बेटे के संपन्न कैसे हो सकती थी? अक्षत, सच्चे दिल से इस घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करना बेटा। पंडित जी आरंभ कीजिए। ओम अग्नि देवताय स्वाहा। ओम अग्नि देवताय स्वाहा। ओम अग्नि देवताय स्वाहा। अब यहाँ पिंड हवन संपन्न होता है। दुख की जो छाया इस घर पर छाई हुई थी, अब वो हट गई। अब इस घर में केवल शांति ही शांति रहेगी। जब पिता पुत्र मिलकर ये पूजा करते हैं, तब उसका फल हमेशा अति उत्तम ही रहता है। सुकेत जी, अब सिर्फ मौली की विधि बाकी है। आप अपने बड़े बेटे से इसकी शुरुआत करें। लीजिए।
अक्षत बेटे, अभी अपने पिताजी को मौली बांध दिए। ओम शांति शांति शांति। अब यहाँ ये विधि पूर्ण तरह से संपन्न होती है। आप सभी लोग भोग का भोजन कर ले। आप ही कहा करते थे ना कि बच्चे तो ईश्वर का वरदान होते हैं, तो अब आप ही बताइए कि हम अपने बच्चे को पाल पोस कर इसलिए बड़ा करते हैं ताकि एक दिन हम उन्हें अपने दिल से, अपनी जिंदगी से, अपने घर से निकाल कर फेंक दें। आपको याद है जब अक्षत पैदा हुआ था तो हम दोनों कितने खुश थे, कितने सपने देखे थे उसके लिए, और आज आप अपने ही हाथों से उसके सारे सपने तोड़ देंगे। ये सब उसकी गलती का नतीजा। भावना, हमारे 2 बच्चे और मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई गलत मिसाल कायम। माफ कीजिए, लेकिन आप कौन सी मिसाल छोड़ रहे हैं उन बच्चों के लिए? ये एक पिता के लिए, उसके बच्चे के प्यार से बढ़कर है उसके उसूल, उसका अभिमान। हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का सबसे बड़ा आधार है प्रेम और क्षमा। प्रेम और क्षमा ही तो धर्म है, लेकिन दंड तो इंसान का बनाया हुआ नियम है। तो आप ही बताइए, धर्म बड़ा हुआ या नियम? हमारे पूर्वजों ने, साधु संतों ने तो ऐसे ऐसे लोगों को माफ किया हुआ है, उनको क्षमा किया हुआ है जिनके दंड हमारे बच्चे से कई गुना ज्यादा थे। तो फिर हमारे अक्षत ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसके लिए आप उसे क्षमा नहीं कर पा रहे? उससे प्रेम ही तो किया है, और प्रेम कोई गुनाह तो नहीं होता ना। अगर प्रेम गुनाह होता तो हम युगों युगों से राधा कृष्ण की लीलाओं का गुणगान क्यों करते? प्रेम तो दिलों को जोड़ता है, वो रिश्ते कैसे तोड़ सकता है? मैं मानती हूँ कि प्रेम विवाह बहुत सारे परिवारों में नहीं माना जाता है, जैसे कि हमारे परिवार में। यह हमारे परिवार की परंपरा नहीं है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चे नादान हैं, और नादानगी में आके वो आकर्षण को एक प्रेम समझ बैठते हैं और शादी कर जिंदगी की ऐसी बड़ी भूल करते हैं जिसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर होता है। और इसीलिए हम अपने बच्चों के लिए ऐसे रिश्ते ढूंढते हैं जो संस्कारी हो, अच्छे परिवार से हो। तो आप ही बताइए, क्या हमारी अर्पिता के संस्कार अच्छे नहीं है या उसका परिवार अच्छा नहीं है? जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्षत की गलती ये नहीं थी कि उसने प्रेम विवाह किया। मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली बीच में? एक माँ ही तो हूँ, उसके कलेजे का टुकड़ा उससे अलग हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। मैं क्या सोचती हूँ, क्या चाहती हूँ, ये किसी के लिए मायने नहीं रखता है। जाओ जाओ, तुम खुश रहो। अपनी माँ का ख्याल रखना, उन्हें बहुत चोट पहुंची है, लेकिन हम सब में सबसे ज्यादा हिम्मत माँ में ही है, और तू उनकी परछाई है। मैं डैड, माँ और बाबूजी को तुझे सौंप के जा रहा हूं, प्लीज संभाल ले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।